वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 के मैप वर्क को किया था। अभी तक आपने उसके वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द मैप वर्क ऑफ इंडिया क्लास 12, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 के मैप वर्क में जो मैप स्किल का जो नेचर है वो लोकेटिंग बेस्ड है। अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में जो वर्ल्ड मैप था उसका नेचर आइडेंटिफिकेशन या लेबलिंग बेस्ड था, लेकिन लोकेटिंग की बात करें तो लोकेटिंग का यहाँ पे हमें दो नेचर दिखता है। एक, कई बार जब किसी एरिया को शेड करना होता है तो उसको कहते हैं एरिया स्पेसिफिक, और कई बार किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल सेंटर को अगर वहाँ पे प्लॉट करना होता है तो हम उसे कहते हैं सेंटर स्पेसिफिक। इस वीडियो को देखते हुए आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप साथ साथ मानचित्र कार्य को भी करेंगे, और इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, एटलस, पेंसिल एंड इरेजर। अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो दोबारा हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम सीबीएसई 2020-2021 के रिवाइज सिलेबस को यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारे मैप्स को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और अगर आप इस सिलेबस को देखें ध्यान से बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिलेबस में आपको दो बातें स्पेशली दिखेंगी। एक तो यहाँ पे दिख रहा है स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, one state with the highest level of HDI and lowest level of SDI, state with highest level of population density and one state with lowest level of population density। अगर आप इन सभी मैप लोकेटिंग सेगमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको उस पूरे के पूरे स्टेट को शेड करना होता है। हम इसे ही कहते हैं एरिया स्पेसिफिक। लेकिन अगर आप नीचे के दो मैप पॉइंटिंग को अगर आप देखें या लोकेशन को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे वो क्या दिख रहा है, एनी सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, राइस, वीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी। अगर नीचे के दो मैप सेगमेंट को देखें तो ये सेंटर स्पेसिफिक है, ये सेंटर स्पेसिफिक है। सेंटर स्पेसिफिक में आप इसको रख सकते हैं, आप इसे सेंटर स्पेसिफिक नहीं कहेंगे। जैसे राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, जूट की बात करें, शुगर केन की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं एरिया स्पेसिफिक मैपिंग में ही आता है। बिल्कुल नीचे जो आपको माइंस का जो लिस्ट दिख रहा है, हम इसके बाद वाले में एक और वीडियो लाएंगे और उसमें हम इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उसके माइनिंग सेंटर को इन डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप एक क्वेश्चंस के रूप में देखें तो आप देखिए ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, और प्री बोर्ड के क्वेश्चंस में कैसे पार्ट बी के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को एज अ क्वेश्चन रखा जाता है और फिर किस तरीके से उसे लोकेट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, द लीस्ट अर्बनाइज स्टेट, द लीडिंग शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब देखिए द लीस्ट अर्बनाइज स्टेट, द लीडिंग शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट, स्टेट विद हाईएस्ट एचडीआई। अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये एरिया स्पेसिफिक मैप लोकेटिंग दिखा रहा है। लेकिन अ मिलियन सिटी इन ईस्ट इंडिया, अ कॉपर माइन इन राजस्थान, मयूरभंज एन एरिया ऑफ आयरन ओर माइनिंग, ये सेंटर स्पेसिफिक। सेंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है जब आपको एक पर्टिकुलर सेंटर को लोकेट करना होता है, जैसे दिल्ली की बात करें, कोलकाता, मयूरभंज, पटना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर एग्जांपल बिहार, तो आपको उसमें बिहार के एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट नहीं करना है, उस पूरे बिहार के पॉलिटिकल बाउंड्री को क्या करना है, आपको वहां पे शेड करना है यहाँ पे। और सीबीएसई इस तरीके से आपको एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप प्रोवाइड कराएगी जिसमें स्टेट के बाउंड्रीज बने हुए होते हैं। अब बच्चे यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि स्टेट के बाउंड्रीज बने हुए होते हैं और हमें उस बाउंड्रीज पर काम करने के पहले या मैप लोकेटिंग पे काम करने के पहले हमें उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम पता होना चाहिए। जैसे बताने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये स्टेट जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, राजस्थान है, गुजरात, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। इस तरीके से आप एटलस की हेल्प से आप सभी स्टेट को इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आप देखेंगे और उसे अच्छे से
आइडेंटिफाई करेंगे। अगले स्लाइड में मैंने इंडिया के सभी पॉलिटिकल स्टेट्स का एक ब्रीफ में नाम देके हमने उस पॉलिटिकल पार्ट में हमने उसे क्या किया है, हमने उसे शेड किया है, हमने वहाँ पे नाम लिखा है। आप इसको भी देख के भी या इस वीडियो को देखते हुए भी आप मैप वर्क का काम साथ साथ कर सकते हैं। जैसे अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, कर्नाटका, गोवा, अंडमान निकोबार। आप इस तरीके से आप इसे अच्छे से करेंगे ताकि किस जगह पे कौन सा स्टेट है, जब आप एरिया शेडिंग मैप करें या एरिया स्पेसिफिक मैप करें वहाँ पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैप लोकेटिंग में जो सबसे पहला सिलेबस में आपका दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि हाईएस्ट अर्बनाइज्ड और लोवेस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट का नाम। तो वहाँ पे आपको एक ही स्टेट का करना है। तो यहाँ पे अगर अर्बनाइजेशन में अगर हाईएस्ट का देखें तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज इंडिया का मोस्ट अर्बनाइज स्टेट की बात करें तो वो हमें गोवा दिखता है, गोवा। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो हमें यहाँ पे मिजोरम दिखता है, और थर्ड नंबर पे बात करें तो हमें तमिलनाडु दिखता है। तो अगर मोस्ट अर्बनाइज स्टेट की बात करें गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, आप यहां पे एक जीएमटी का कोड बना सकते हैं। अगर लोवेस्ट अर्बनाइज स्टेट की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो सबसे लोवेस्ट अर्बनाइजेशन या सबसे कम अर्बनाइजेशन इंडिया के जिस स्टेट में दिखता है, हिमाचल प्रदेश, देन बिहार, देन असम, हिमाचल, बिहार, असम। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करने का काम नीति आयोग करती है। तो यहाँ पे भी आपके मैप लोकेटिंग में जो टॉप एचडीआई स्टेट का और बॉटम एचडीआई स्टेट का करना है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 3-3 स्टेट की पेयरिंग करी है। आपको मैप के लिए, आपको सीबीएसई के लिए एक ही पर्टिकुलर स्टेट को करना है टॉप और बॉटम, चाहे वो एचडीआई हो चाहे वो अर्बनाइजेशन का हो। लेकिन हम लोगों ने 2 और एक्स्ट्रा भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि वो आपके आंसर राइटिंग को भी क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। अगर एचडीआई में टॉप की बात करें तो सबसे टॉप में है केरला, सेकंड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश, एंड द थर्ड वन इज गोवा। सो अगर एचडीआई के अगर टॉप की बात करें तो गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड गोवा। लेकिन अगर एचडीआई का लेवल कहां पे सबसे कम दिखता है, अगर बॉटम की बात करें तो उसमें सबसे नीचे जो रैंक पे हमें दिखता है छत्तीसगढ़, देन ओडिशा, देन बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड बिहार। अगर एचडीआई के टॉप 3 स्टेट की या टॉप 3 स्टेट की बात करें तो केरला, हिमाचल प्रदेश, गोवा। लेकिन अगर सबसे कम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में बात करें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड बिहार। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी या कहाँ पे या इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है और किस स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें
2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो वेस्ट बंगाल था, लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे खिसक गया है। जो फर्स्ट नंबर पे अब आ गया है उसका नाम है बिहार। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बिहार, लेकिन इंडिया का स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हमें सबसे कम दिखती है एज पर 2011 सेंसस, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम दिखती है, लेकिन बिहार में हमें पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमें सबसे ज़्यादा दिखती है। अब देखिए मिलियन सिटीज़ का मतलब आपको पता है कि एक ऐसा सिटी जिसका पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ऊपर होता है, हम उसे ही कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी या उसे ही मिलियन सिटीज़ कहते हैं। लेकिन अगर मेगा सिटीज़ की बात करें तो जिसका पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज़्यादा होता है तो हम उसे मेगा सिटीज़ भी कई बार कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मिलियन सिटीज़ की बात करें तो आपको कुछ सेलेक्टेड मिलियन सिटीज़ को करना। अब देखिए अभी तक बच्चे जो हम लोगों ने जो लोकेटिंग किया वो एरिया स्पेसिफिक था, उसमें हमें उस पूरे एरिया को क्या करना था, शेड करना था। लेकिन जब सेंटर की बात करते हैं या सेंटर को लोकेट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट को हमें क्या करना है, लोकेट करना है। और कोशिश ये करनी है कि अच्छे से प्रैक्टिस करके उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, उसमें एरर की संभावनाएं आपको कम से कम करना है। तो अगर नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलियन सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको दिल्ली दिख रहा है, दिल्ली ये देखिए। तो आप साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे दिल्ली। अगर ईस्ट इंडिया के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिलियन सिटीज की बात करें, कोलकाता, आप देख सकते हैं कोलकाता। अगर इंडिया के कमर्शियल कैपिटल की बात करें महाराष्ट्र में, ग्रेटर मुंबई। अगर साउथ इंडिया के दो इंपॉर्टेंट मेगा सिटीज की बात करें, मिलियन सिटीज की बात करें, तमिलनाडु में चेन्नई, और इंडिया के आईटी शहर की बात करें, कर्नाटका के कैपिटल बेंगलोर। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेगा सिटीज को, मिलियन सिटीज को आपको यहां पे करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ इंडिया न्यू दिल्ली, ईस्ट इंडिया की बात करें कोलकाता, वेस्ट इंडिया की बात करें ग्रेटर मुंबई, और साउथ इंडिया की बात करें चेन्नई तमिलनाडु में, और आईटी सिटी कर्नाटका में बेंगलोर। इन कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सिटीज को ही आपको 2020-21 के रिड्यूस सिलेबस में करना है, और इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में गलतियों की संभावनाओं को आपको क्या करना है, कम करना है। अगर अगले शेड में देखें या अगले स्लाइड में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो वंस अगेन यहाँ पे एरिया स्पेसिफिक मैपिंग की या लोकेटिंग की बात आ रही है, और इसमें हमें इंडिया के क्रॉप्स के लीडिंग प्रोड्यूसर्स को हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्रॉप्स का नाम और लीडिंग प्रोड्यूसर का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस मैप में या स्लाइड में दिख रहा है। हम बस उस पर्टिकुलर नाम से जुड़े हुए स्टेट को यहाँ पे क्या करेंगे, शेड करेंगे, और आप साथ साथ अपने मैप में भी आप इनको करेंगे यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग राइस की बात करें तो राइस का जो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जगह को हम लोग शेड करेंगे यहाँ पे। राइस के साथ साथ अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल राइस और जूट, इन दोनों फसलों में इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है। अगर टी की बात करें तो टी में असम, अगर शुगर केन की बात करें और वीट की बात करें, उत्तर प्रदेश इंडिया में वीट का और शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर है। कॉफी की बात करें तो कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर फ्रॉम साउथ इंडिया कर्नाटका। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
राइस एंड जूट वेस्ट बंगाल, टी असम, व्हीट एंड शुगर केन उत्तर प्रदेश, एंड कॉफी कर्नाटका। तो इस डिस्कशन के द्वारा आई होप एरिया स्पेसिफिक और सेंटर स्पेसिफिक मैपिंग के बारे में या इंडिया के मैपिंग के बारे में आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। और इस वीडियो को देखते हुए आप साथ साथ मानचित्र कार्य को या मैप प्रैक्टिस को आप अच्छे से करेंगे ताकि गलतियों की संभावना को हम कम कर सकें। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद मैप स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए आप और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम माइंस और मिनरल्स के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच ऑल।